हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं 22 फरवरी को अपने पेपर आ चुके हैं, तो उसके लिए हम 20 डेज ऑफ बीएमई स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप अपसेट ना हो, अपन 20 दिन के अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 यूनिट कवर कर लेंगे पूरी तरीके से और अच्छे से पास होंगे बीएमई में। क्योंकि बीएमई के बाद अपन को नेक्स्ट सेमेस्टर कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आज अपन टॉपिक लेके आ रहे हैं स्ट्रेस 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 स्ट्रेन। जो टॉपिक है वो 90% मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 साल में कम से कम 7 बार ये पेपर में आ चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। ये अपना वो तनाव वाला स्ट्रेस नहीं है, ये बीएमई का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। ये डेफिनेशन आपको मोस्ट सिंपल लैंग्वेज में आप याद कर लेना। तो जो बॉडी है आपको दिख रहा होगा, यहाँ से दोनों तरफ फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, अब ये जब अपन फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, तो सबसे पहले वो टूटता नहीं है, वो अपने आप को मजबूत करता है, रोकता है। जिस रोकने वाले फोर्स को बोलते हैं अपन रेसिस्टेंस। तो उसको बोल सकते हैं अपन फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, और वो एक पार्टिकुलर एरिया पे लगता है, मतलब मिड पे लगता है। आप किसी पेन को तोड़ने की कोशिश करोगे तो बीच में से पहले पेन रुकेगा, फिर थोड़ी देर बाद वो डिफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से अपन डेफिनेशन है आपको बताता हूँ। व्हेन अ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, इट tries to deform the object. Internal resistance is generated in the object that resist deformation. तो यही यही लाइन बोल रही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि किसी बॉडी पे अपन फोर्स लगाते हैं तो सबसे पहले वो रेसिस्ट होता है, मतलब कि पहले वो रुकता है, डायरेक्ट टूटता नहीं है, अपने आप को एक अपोजिट फोर्स से रोकता है। तो इसी तरह से दिस इंटरनल रेसिस्टेंस इज रेफरेड टू एज स्ट्रेस। तो जो फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस होता है उसी को अपन यहाँ पे स्ट्रेस बोल रहे हैं। स्ट्रेस कैन डिफाइन एज द रेसिस्टेंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया ये आपको लगाना ही पड़ेगा, तब आपको नंबर मिलेंगे। फॉर्मूला आप देख लो, इनवर्ट्स क्या होता है, स्ट्रेस फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस अपन एरिया। इसी को अपन फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस को अपन एक और भाषा में लिख सकते हैं, फोर्स अपन एरिया। रेसिस्टेंस आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। देन अगेन स्ट्रेस इज डिफाइन एज सिग्मा। इफ स्ट्रेस को अपन डिफाइन करते हैं सिग्मा, ये साइन आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। एफ इज फोर्स एंड ए इज डिनोटेड टू एरिया। नाउ लोकेट देयर ब्रो, यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एंड रेसिस्ट एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को ही अपन बोलते हैं पास्कल। तो ये जो मैं था आपका सत्यम यादव, आई होप यू लाइक इट। दिस इज योर ऑल ओवर, मतलब आपका स्ट्रेस यहाँ पे खत्म हो चुका है। आप इतना लिख के आओगे स्ट्रेस के बारे में, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। स्ट्रेस के साथ अधिकतर ऐसा हुआ है कि 3 से 4 बार स्ट्रेस के साथ ही पूछा गया है स्ट्रेन, क्योंकि ये दोनों सेम टॉपिक है, बस इनका थोड़ा सा फंडा अलग है। स्ट्रेन, तो बड़ी स्ट्रेन इट इज अ सिंपली रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को अपन इससे डिनोट करते हैं, ओरिजिनल लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, और स्ट्रेन को अपन समीशन से डिनोट करते हैं। तो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होगा चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। इसको आपको ये सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, और ऊपर भी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, द इलोंगेशन ऑफ सॉर्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये आप याद कर लेना। वैसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमने छोटी डेफिनेशन दी थी, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल ये था, मान लो कि अपनी चेंज इन लेंथ है 5 मीटर, ओरिजिनल लेंथ है 3 मीटर। तो जब मीटर से मीटर कट जाएगा तो बचेगा 5/3। 5/3 क्या है, एक रेशो है। डिवाइड में जब रेशो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, दिस इज यूनिट लेस क्वांटिटी। सो आई होप यू लाइक इट। सो यदि आपको समझ में आया हो, ये 5 मिनट की वीडियो थी, और 5 मिनट की वीडियो में आपने अपने 7 नंबर पक्के कर लिए हैं। एक विश कर सकते हैं कि ये पेपर में आएगा। थैंक यू, मैंने भी पढ़ लिया है, आप भी पढ़ लो।